जब मेरे अवतार का जन्म होगा तब गोकुल का वातावरण अद्भुत और शुभ से भरा होगा। यशोदा जी की गोद में नवजात स्वरूप राधा का स्वागत होगा, जैसे आकाश में तारे चमकते हैं। यह एक ऐसी घड़ी होगी जब सृष्टि के सभी जीव एक नई सुबह का अनुभव करेंगे। वसुदेव जी, जिनकी यश और शक्ति असीमित है, उस समय कंस के कारागार से मुझे निकालेंगे। यह कार्य अद्भुत और रहस्यमय होगा, क्योंकि भगवान की योजना सभी भौतिक सीमाओं को पार कर जाती है। गोकुल पहुंचने पर पवित्र धरती पर मेरा स्वागत होगा। गोकुल का हर एक कण मेरे अवतार की गूंज सुन रहा होगा। यशोदा जी की ममता और प्रेम से भरी गोद में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी खुशी, प्रेम और स्नेह लेकर आऊंगा। इस दौरान कंस की नींदें उड़ जाएंगी और उसकी घातक मानसिकता और भी विकराल होती जाएगी। इस दुष्ट राजा का मन केवल उस समय में अंधकारित होगा जब वह अपनी 8वीं संतान को मारने के लिए तत्पर होगा। जब कंस का समय आएगा, वह अपनी बेताबी में मेरी खोज में निकल पड़ेगा। मुझे पहचानना उसके लिए असंभव होगा, लेकिन वह तब तक अपनी जिद चलाएगा जब तक वो पॉजिटिव और नकारात्मक अस्तित्व के बीच की वास्तविकता को नहीं समझ लेता। उस समय माता यशोदा और मैंने मिलकर एक रहस्य उजागर किया। मैं मुक्त हो जाऊंगा और विश्वास के साथ पूरे ब्रह्मांड की भलाई की दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। यह एक अद्भुत योजना होगी जो भगवान द्वारा बनाई गई थी। श्री कृष्ण का अवतार केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं थी, बल्कि यह तात्कालिक क्षण सभी जीवों के लिए धर्म, ज्ञान और प्रेम का संदेश होगा। भगवान ने अपने भक्तों के निमित्त नश्वरता से पार पाने का मार्ग प्रशस्त किया। कंस के विनाश के साथ भक्त अपरिभाषित संजीवनी प्राप्त करेंगे और इस घटना से संपूर्ण गोकुल में आनंद और सौहार्द का माहौल बनेगा। इस अवतार के माध्यम से विज्ञान से लेकर सृष्टि के हर अंश में एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। इस प्रकार यह न केवल मेरी ही कहानी होगी, बल्कि हर एक आत्मा की कथा होगी जो हमेशा सच्चाई, मानवता और प्रेम से बंधे रहने का संदेश देती है। भगवान ने जो अद्भुत योजना बनाई थी, वह सभी के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। इस प्रकार श्री कृष्ण का अवतार न केवल किसी एक अद्वितीय घटना का चिन्ह है, बल्कि यह मानवता को उनकी सही दिशा दिखाने का प्रयास भी है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। यह दिन श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात के समय हुआ था। उनके पिता ने उन्हें गोकुल में नंदराय के घर छोड़ दिया। गोकुल और वृंदावन में बिताए गए उनके बचपन की कहानियां सदियों से भक्तों के हृदय में अंकित हैं। श्री कृष्ण ने बहुत छोटी उम्र में ही कई अद्भुत कार्य किए। कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों को अपनी माया से समाप्त कर दिया। पूजना, कागासुर, बकासुर जैसे राक्षसों का वध कर उन्होंने अपने भक्तों को सुरक्षित किया। उनका बचपन कई लीलाओं से भरा हुआ था, जो आज भी लोगों के बीच लोक कथाओं के रूप में जीवित हैं। एक बार गोपियों ने माता यशोदा से शिकायत की कि श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। जब माता यशोदा ने उसे डांटा और उसके मुंह को खोलने के लिए कहा, तो जब भगवान ने अपना मुंह खोला, तब उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य देखने को मिला। इस लीला को देखकर माता यशोदा भयभीत हो गईं। यह घटना उन दिनों की अद्वितीयता को दर्शाती है। यशोदा ने एक बार श्री कृष्ण को ओखल से बांध दिया था ताकि वह खेलने न जा सकें, लेकिन जब वह वहां से गई तो भगवान ने ओखल को खींचकर आंगन में रखे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया। उन वृक्षों से 2 देवता निकले जो यक्ष कुबेर के पुत्र थे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी मुक्ति के लिए आभार व्यक्त किया। श्री कृष्ण की ये कहानियां न केवल शिक्षाप्रद हैं, बल्कि उनके दिव्य शक्ति और नटखट स्वभाव की भी झलक देती हैं। हर वर्ष जन्माष्टमी पर भक्त इन लीलाओं का स्मरण करते हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। इन घटनाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व प्रेम, भक्ति और अद्भुत लीलाओं का प्रतीक है। इस दिन श्रद्धालु भगवान की जय जयकार करते हैं और उनकी कहानियों का आनंद लेते हैं। माता पिता बच्चों के साथ मिलकर मनाते हैं और अपने परिवारों में प्रेम और शांति फैलाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।